बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रिजवान आप सबको YRM सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा स्टील को कैलकुलेट करना है। हमारी एक स्लैब है, अगर 25 बाई 50 फीट मतलब कि एक 5 मरले की स्लैब हो छत तो उसके लेंटर में कितना स्टील रिक्वायर्ड होगा। उससे पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है आपके सामने कि एक स्टील की स्पेसिंग आपकी 6 बाई 6 इंच की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी, ठीक है। नंबर 4 बार आपने यूज़ करना है, कौन सा, मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बोथ। उसके बाद आपने स्टील कैलकुलेट करना है 25 बाई 50 फीट की स्लैब में। अब आपके पास सबसे पहले आप स्टेटमेंट में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का जिक्र जैसा कि किया गया है, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार क्या चीज़ें हैं, किस डायमेंशन में स्लैब में रिक्वायर्ड, किस डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती हैं। तो काइंडली इसके बारे में वीडियो हम पहले बना चुके हैं, इसकी वीडियो आप देखें और उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बार अभी मैं आपको जर्नल से बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी लॉन्गर डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती हैं। जैसा कि आपके पास एक स्लैब है, शॉर्टर डायमेंशन उसकी 25 फीट है और लॉन्गर डायमेंशन उसकी 50 फीट है। आपकी लॉन्गर डायमेंशन 50 फीट है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार भी एरोज के जरिए शो किया गया है कि उस डायरेक्शन में प्रोवाइड करनी है। तो आपने अगर सबसे पहले मालूम करनी है डिस्ट्रीब्यूशन बार कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो आपने इसका फार्मूला है नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है कि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार के दरमियान एक मैश बन जाता है, एक जाला सा बनता है, केज बनता है आपका बार्स का। तो उसका एक बार से दूसरी बार के दरमियान फासला कितना होना चाहिए, 6 इंच सेंटर टू सेंटर। अब 6 इंच है तो हमने इंचेस को कन्वर्ट करना है फिट में, तो एक फिट में 12 इंचेस होते हैं, तो हम 6 को डिवाइड कर दिया 12 से, तो हमारे पास 0.5 फिट आपके पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गया। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। आपने आप डिस्टेंस कौन सा लेना है, 25 फीट शॉर्टर डायमेंशन वाला। क्यों? क्योंकि आपका डिस्टेंस बेसिकली प्रोवाइड आप लॉन्गर डायमेंशन में कर रहे हैं लेकिन डिस्टेंस आपका ये वाला काउंट होगा, शॉर्टर वाला। तो 25 फीट डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर 0.5 फीट प्लस 1 51 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कितनी लगेंगी, 51 लगेंगी, मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब आपके पास नंबर ऑफ बार्स तो आ गई हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की, लेकिन अब आपको लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि टोटल लेंथ हमारे पास अब हम ये लॉन्गर डिमेंशन वाली लेंथ यूज करेंगे। टोटल लेंथ कितनी है, जो हमारी बार की लेंथ होगी, एक बार की लेंथ 50 फीट, तो हमारे पास टोटल बार्स कितनी है 51 फीट। मल्टीप्लाई कर देंगे 51 को 50 से तो हमारे पास आ गया 2550 फीट। ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई, जितनी हमारी 51 बार्स जो यूज हो रही हैं वो 2550 फीट आपकी टोटल लेंथ होगी। वेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, अब हमने वेट निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन बार का, कितना वेट कितना केजी रिक्वायर्ड होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। तो अब हम डायमेंशन कौन से फिट की यूज कर रहे हैं, तो हम फिट वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारा फिट वाला फार्मूला क्या था, केजी पर फिट निकालना हो तो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 52.9। अब आपका ये आ जाएगा केजी पर मीटर। केजी पर मीटर है लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये अब केजी पर केजी पर फिट है, तो हमें चाहिए सिर्फ केजी में, हमें तो वेट चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन बार का, तो हमें साथ में इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह ये लेंथ जो होगी ये भी आपकी फिट होगी, फिट से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ आपका आंसर केजी में आ जाएगा। तो जैसे वेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार डी स्क्वायर और 52.9 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, टोटल जितनी लेंथ हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार की रिक्वायर्ड थी। डी स्क्वायर अब हमारे पास क्या है, इसमें नंबर 4 बार। अब हमने जो फार्मूला यूज किया इसमें डी डायरेक्ट हम नंबर वाला प्रोवाइड करेंगे, तो नंबर 4 पुट किया डी की जगह, उसका स्क्वायर 52.9 और लेंथ हमारी कितनी थी, टोटल लेंथ 2550 फीट। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 771.2 kg। इसका मतलब है 771.2 kg हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार का वेट आया। अब हम अपने नेक्स्ट मेन बार की तरफ आते हैं। मेन बार हम शॉर्टर डायमेंशन में प्रोवाइड करते हैं, एरो शो कर रहा है कि हम शॉर्टर डायमेंशन में प्रोवाइड करेंगे। नंबर ऑफ मेन बार निकालने का फार्मूला भी सेम है, टोटल डिस्टेंस पर सेंटर डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर प्लस 1। अब इसमें हम डिस्टेंस कौन सा यूज करेंगे, 50 फीट वाला।
प्रोवाइड हम बेशक 25 फीट की तरफ का रहे हैं, लेकिन हमारा टोटल डिस्टेंस है प्रोवाइड जो करना है 1 2 3 4 इस तरह सो ऑन, वो हमारा 50 फीट वाला होगा। तो 50 फीट डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर 0.5 फीट प्लस 1, तो हमारे पास 101 नंबर्स। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 सो ऑन 101 नंबर के टोटल नंबर हमारे मेन बार के कितने 101 यूज होंगे। अब हमने लेंथ निकालनी है। लेंथ हमारे पास आप देखें कि मेन कितनी है 25 फीट की है, तो एक लेंथ हमारी 25 की है, तो एक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने में 101 बार है 101 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो ये हमारे पास 2500 फीट की टोटल लेंथ आ गई है मेन बार की। अब हमने मेन बार का वेट फाइंड करना है, तो इसका भी फार्मूला फिट में है, तो हम डी स्क्वायर ऑफ 52.9 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो टोटल लेंथ आई है उसको करेंगे। नंबर 4 बार है, 4 स्क्वायर 52.9 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 756.14 kg। तो हमारे पास अब डिस्ट्रीब्यूशन बार का था 771.2 kg और मेन बार का 756.14 kg। दोनों को हम सम कर लेंगे तो टोटल हमारे पास वेट आ जाएगा कि कितना स्टील हमारे पास एक 25 बाय 50 के छत में डलेगा। तो हम 771.2 जो डिस्ट्रीब्यूशन बार का वेट था उसको सम किया, मेन बार का वेट 756.14, तो हमारे पास टोटल सम करने से 1527 kg आ गया। अब हम जब लेने जाते हैं तो उधर ले मैन काम कर रहे होंगे तो उनको हम मन में बताते हैं कि कितने मन चाहिए हमें सरिया। तो 1527 kg हमारे पास स्टील है, एक मन में 40 kg स्टील होता है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 40 से, तो हमारे पास 38 मन, ऑलमोस्ट आपका 25 बाय 50 5 मरले के सेट में छत में आपके कितना 35 से 38 मन सरिया रिक्वायर्ड होता है। अब हम आपको बताएंगे कि एक शॉर्ट टिप्स कैसे फाइंड कर सकते हैं आप स्टील एक स्लैब में, बीम में और कॉलम में। आपके सामने मैंने जबकि शो किया हुआ है कि आप देख रहे हैं, ये टिप्स हैं शॉर्ट, इतना लॉन्ग आपने अगर मालूम नहीं करना प्रोसीजर तो आप शॉर्ट तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि स्टील की कैलकुलेशन। सबसे पहले अगर बीम है आपके पास तो उसमें आपने टोटल जो कंक्रीट का वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, उस बीम की डायमेंशन से आपने वॉल्यूम फाइंड कर लेना है, उसका 2% निकाल लेना है। 2% आपका स्टील लगेगा बीम में। अगर स्लैब है तो उसका वॉल्यूम का कंक्रीट वॉल्यूम का 1% लगेगा, अगर कॉलम है तो उसका आपका 2.5% लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्लैब का ही करके दिखाता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि स्लैब में कितना 1% लगना है, ठीक है। तो हम अब आपको देख रहे हैं कि आपका स्लैब कितना था 25 बाय 50 का था और उसकी थिकनेस कितनी थी, चेंज को अगर कन्वर्ट करें फिट में तो 0.5 फिट आता है। इसका हमने टोटल वॉल्यूम निकाला तो 625 फिट क्यूब आ गया। अब इसका हमने 1% ले लेना है, कंक्रीट वॉल्यूम का 1% स्लैब में आपका स्टील लगता है। 1% का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और इसका हम टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6.25 फिट क्यूब आ गया। 1 मीटर क्यूब में 35 फिट क्यूब होते हैं, तो हमें पता है कि डेंसिटी स्टील की कितनी है 7860 kg पर मीटर क्यूब। अब सबसे पहले हमारे पास ये जो फिट क्यूब आया था इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, 35 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.178 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया स्टील का। हमें पता है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारे पास इसमें डेंसिटी भी है स्टील की, वॉल्यूम भी आ गया, तो मैस हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मैस अगर उधर ही रहेगा डेंसिटी और मल्टीप्लाई नीचे से जो वॉल्यूम है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास डेंसिटी कितनी है 7860 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है हमारे पास 0.178, इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा मीटर क्यूब कट गया और हमारे पास आंसर आ गया 1403 kg। और अगर हमने इसको मन में करना है तो 40 से डिवाइड कर देंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास 35 मन। उसके नियर अबाउट जो हमने दूसरी कैलकुलेशन की थी वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, जबकि ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन होती है और इसमें हमें हार्डली 2 मिनट लगते हैं कैलकुलेट करने में। तो वैसे जो आपने एक रफली आइडिया जो आप आइडिया लगाते हैं कि आप एक जो सैकड़ा होता है 10 बाय 10 होता है उसमें 10 बाय 10 फुट का जो एक खाना होता है उसमें आपका 2.5 से 3 मन सरिया लगता है, मतलब कि 100 से 120 kg एक सैकड़े में 10 बाय 10 के खाने में लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।